प्रेम भक्तों, बजरंग बली जाकर के अशोक वाटिका में छुप जाते हैं और इधर लंकेश सीता जी को किस तरह से डराता धमकाता है, यह सीन आपके समक्ष दिखाया जा रहा है। तो 10 कंधर आया इधर, बोल उठा कर जोर, कृपा दृष्टि से देख ले सीते मेरी ओर। हे सीते मृगलोचनी, चपल नैन चित्तौर, एक बार प्रेम से देख ले मेरी ओर। मझधार में मेरी नौका है, पार लगा दे हे सीते। दीदार का तेरे प्यासा हूं, दीदार करा दे हे सीते। मुझ राह की सच्ची राह थे, राह दिखा दे हे सीते। कोई सर को झुकाए और कोई जवाब ही ना हिलाए। तो फिर तू इस हथेली के पास क्यों आया? पतंगा दीपक के पास आ ही जाता है, तो फिर जलकर खाक हो जाता है। सीते, मुझे सिताकर तुम्हें कब आराम मिलेगा? जब मेरा प्यारा राम आएगा। उसे कोई बंचर खा गया होगा। नहीं, तेरे मौत का पैगाम लाएगा। सीते, इस जमाने में मेरी धाक है। तो तेरी बहन के क्यों कटी नाक है? सीते, तू एक फूल है, पर तुझमें फूल की खुशबू नहीं। तू इंसान है, तेरी इंसान क्यों नहीं? सीते, तू एक चांद का टुकड़ा है। रावण तेरे सर पे गधे का टुकड़ा है। मैं बार बार मांग रहा तुमसे दया दृष्टि का दान, पर अब तक तुम्हें पर्दा है। नजरें नीचे रखती हो, तिनके की तरफ देखती हो, बातें धसमुख से करती हो। क्या तिनका लक्ष्य तुम्हारा है? इसे क्या बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे दिखाती हो? क्या तिनका मुझे समझती हो? कांछा थी, कृपा दृष्टि थी को, तो शुद्ध धनुआ का तोड़ा होता। बल था उसकी स्वयंवर ने, जो मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं जोटा है, जो हारकर मुझको लाया है। चल भर मुझको दिखलाता है, समझा नहीं सुधरता क्या है। सीते, यदि तू मुझे प्रेम की दृष्टि से अवलोकन कर लेगी, तो मैं पढ़ के साथ कहता हूं कि मंदोदरी इत्यादि मेरे पास बहुत सी नारियां हैं, उन सबको मैं तुम्हारी दासी नियुक्त कर दूंगा। और यह तुमने हमारे कहने को स्वीकार नहीं किया, आज्ञा का पालन नहीं किया, तो ये हमारा चंद्रराज खड़ग तुम्हारे गर्दन को काट कर तुम्हें मौत की घाट उतारेगी। बोलो। जिन चरणों की दासी हूँ मैं, किनका किनका अरदास अदा। यह मन है जिसके साथ पदा, तिनका भी तिनके साथ सदा। ए तिनके से भी घिरे जी,
तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या है? पर्दा की आंखों की गाह है। सीते, मैं जब भी हाथ जोड़कर तुमको समझाया है तो बार बार अपमानित कर तुमने मुझको ठुकराया है। याद रख, अब यदि तू मुझे नहीं अपनाएगी तो ये खड़क तुझे काट कर अब मौत की घाट पहुंचाएगी। मंदोदरी, शांति सब। आप एक वीर पुरुष से त्रिलोक विजयी कहते हैं और ऐसे वीर पुरुष को एक अबला पे खड़क उठाना शोभा नहीं देता, इसलिए आप शांत हो जाइए। तो 3 दिवस का इसको अवसर देता हूं। 3 दिवस और 1 मास, 1 मास या 3 दिवस, 2 समय देता हूं। यदि इसने मुझे नहीं स्वीकार किया तो एक कठिन कराल चंद्रा समारी से मौत की घाट उतार देगी। चलो महल को चलते हैं। त्रिजटा, जाओ अपनी सहचरी अंचरियों निशाचरियों को अपने साथ लेकर इस सीते को इतना भय दिखाओ, इतना त्रस्त करो कि यहां से घबरा कर ये मुझे स्वीकार कर ले, अन्यथा इसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसा करेंगे मैं वैसा उसको समझाऊंगी और उसे तराश भी दूंगी। जाओ जैसी आज्ञा। मंदोदरी, महल को चलो। हे मेरे स्वामी, मेरी कब सुध लेंगे? लिहो ना खबरिया हमार, लिहो ना खबरिया हमार, मोरा निर्मोहिया। लिहो ना खबरिया हमार, मोरा निर्मोहिया। लिहो ना खबरिया मोरा निर्मोहिया। लिहो ना खबरिया हमार, मोरा निर्मोहिया। लिहो ना खबरिया हमार, मोरा लक्ष्मण देवरा हमें माई के समान जाने। लक्ष्मण देवरा हमें माई के समान जाने। के करा के हम दिल फाटी पार, लिहो ना खबरिया। नहीं हर ससुरवा दोनों छूट गईले। नहीं हर ससुरवा दोनों छूट गईले। छूट गईले बनिया के प्यार, लिहो ना खबरिया। हे माता, मुझे अग्नि आन दो, मैं अपने प्यारे को खो दूंगी।
क्या कहा पुत्री, तुम अपने प्राणों को समाप्त कर दोगी? नहीं, ऐसा मत करो। हे पुत्री, तुम धीरज धरो, इतना उतावले मत हो। आज क्योंकि मैंने एक सपना देखा है, और सपने में मैंने यही देखा है कि तुम्हारे प्रभु रघुराई तुम्हें लेने के लिए आए हैं, और लंका के जितने निशाचर हैं सबको उन्होंने विनाश कर दिया है, और ये लंका पर विजय पा करके और तुम्हें वापस ले जा रहे हैं। इसलिए हे पुत्री, तुम धीरज धरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी अवश्य सहयोग करूंगी। इसलिए तुम ऐसा कुछ कार्य मत करो, अपने प्राणों को मत खो, तुम धीरज धरो और उनका इंतजार करो, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम्हारे प्रभु अवश्य तुम्हें लेने आएंगे। इसलिए तुम धीरज धरो। ठीक है माता, जैसे तुम कहती हो। ठीक है पुत्री, तुम धीरज धरो, और मैं अभी तुम्हारे स्वागत के लिए मैं कुछ लेकर के आती हूँ। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी। ओ कहत सुनत आवे, हो कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, मधुर बानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव धनुष भंग प्रभ करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभ करके ले आए सीतावर के। घर त्याग भय बनवासी, पुत की आज्ञा सिर धर के, घर त्याग भय बनवासी, पुत की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग छोड़ी रजधानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। प्रेम भक्तों, इस प्रकार
अशोक के पेड़ पर छिपे हुए हैं। तो थे अशोक के वृक्ष पर छुपे अंजनी लाल, देख जानकी की दशा आया एक ख्याल। तो इस ख्याल से विकल जब हुए अंजनी लाल, दी अशोक के पेड़ से तुरंत अंगूठी डाल। मां सीते अंगूठी पाकर क्या भाव प्रकट करती हैं, बजरंगबली अंगूठी डालते हैं। ये सीन आपके समक्ष दिखाया जाएगा। ये मेरी स्वामी की अंगूठी लेकर के कौन आया है? आखिर कौन है मेरे सभी का है? ये किसकी आवाज आ रही है? अरे भाई तुम मेरे पास आओ, जो मेरे स्वामी की अंगूठी लेकर के आए हो। आओ, तुम्हें राम की कसम है। कल्याण हो, लेकिन तुम कौन हो? वो कहां से आए हो? मां, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणानिधि ने भेजा है, सेवा मैं उनकी करता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझको सुध लेने मैं आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। क्या तुम मेरे प्रभु को जानते हो? मैं उन्हीं का मैं सेवक हूँ। क्या कहा? तुम मेरे प्रभु के सेवक हो? आखिर मेरे स्वामी कैसे हैं? तुम्हारे आप ही के मां, आप ही के वियोग में मैं आपके पास आया हूं और आपका मैं सुध लेने आया हूं। आपको इसलिए मैं अंगूठी लाया हूं कि आपको विश्वास हो जाए। हमारा प्रभु हमारा सुध रखते हैं कि नहीं? हे मां, फिर कहा नहीं सुध रखते हैं तो सुध लेने क्यों भेजा है? मैं और वहां कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख सह रही आप, उससे वे दूने सहते हैं। जो ध्यान रहे बे पानी के, उस भात दयानिध रहते हैं। मां, फिर भी राम भजन कर रही, इसका ही फल दिखलाएगा। इस बल ही से वानर मंडल निश्चर पर जय पाएगा। दिनकर जिस समय उदय होता, तिमर नहीं रह पाता है। हिमगिर जब हिलने लगता है तो भूतल तक थर जाता है। मां, रजनी चढ़ जा रहे विकट बदंगे से, बारों के अगली शिखाओं में झुलसेंगे स्वयं पतंगे से। माया ज्ञान ही है नाथ की, अन्यथा दास दिखला जाता। लंका को क्षण में चौपट कर माँ को आगे लेवा जाता। माँ, मेरे प्रभु का आज्ञा नहीं है, नहीं, मेरे इतने में इतना ताकत है कि मैं लंका को चौपट करके और मां अपने साथ ही प्रभु श्री राम के पास ले जाता हूं। लेकिन पुत्र, यहाँ बड़े बड़े योद्धा हैं। हे माता, आप कोई सा योद्धा हो, आप मुझे आशीर्वाद दे। मुझे योद्धा की कोई
भय नहीं है। हे माता, हे माता, विनय एक, माँ सुनती हो? कहिए पुत्र। हे माता, एक विनय, ये दब कुछ हृदय हिचकता है, फिर भी मुंह खोल कहे माँ से बालक का चित्त मचलता है। आया हो सिंध लांग कर, इस कारण भूख सताती है, ये पेड़ फलों से लदे देख इच्छा पर बढ़ती जाती है। रखवाली पर जो माली है, इसका भय किंचित नहीं मुझे, जो कृपा दृष्टि माँ की है, सच्चा संशय नहीं मुझे माँ। ठीक है पुत्र, अगर ऐसी बात है तो खा करके बगीचे में मीठे मीठे फल हैं, अपनी सुबह को शांत करो। ठीक है माँ, आप, मैं आपके इस रावण के बगिया में जाता हूं, लेकिन माँ फल खा करके पुनः मैं लौट कर आऊंगा। मैं आऊंगा कुछ, आप जिस प्रकार प्रभु ने मुंदरी दी थी उसी प्रकार आप कुछ दीजिएगा, तो मैं प्रभु श्री राम के पास पहुंचाऊंगा, जिससे उनको विश्वास हो जाए कि हमारे भक्त हनुमान लंका में गए थे। ठीक है पुत्र। ठीक है ना? तो शीश नवा कर मात की, वज्रद ले कर मात, अवधनाथ का ध्यान धर, चले मुदित कपिनाथ। तो जिस डाली पर डाली निगाह, वो डाली डाली फिर न रही, फल फूल तोड़ सब फेंक दिए, लाली हरियाली फिर न रही। प्रेम भक्तों, अब बजरंगबली अशोक वाटिका में फल खाने के लिए जाते हैं। इधर माली लोग मुस्तैद हैं, रखवाली कर रहे हैं। किस तरह से रखवाली करते हैं और बजरंगबली से किस तरह से वो मार खा के भागते हैं लंकाधीश के पास। अब मैं अपने माता के आज्ञा अनुसार इस अशोक वाटिका में जा रहा हूं और मीठे मीठे फल खाऊंगा। देखो भैया, कोई भी चिड़िया जिससे मेरे भूख मिट जाएंगे। पेड़ पे बैठने जय नहीं पाए, श्री राम। कोई भी चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठने नहीं पाए भैया। देखते रहना, देखते रहना। ओ भैया, अब हम बैठे थे तो लोग लेकर रखा हो। देखिए पीछे लड़के हैं, उनको वहां से हटा दीजिए। हमारे व्यवस्था में जितने भी लड़के लगे हुए हैं सब उत्तर खड़े हो जाएं। हाँ, उत्तर दिशा में आप लोग खड़े हो जाएं। लड़के सब दूर दूर रहें, कोई भी लड़का फुलवारी के अंदर नहीं आएगा। देखो भैया, वहाँ सुग्गा बैठे हुआ देखो। ओ भैया, लड़कवा रे खाली दू जने जायो और सगरवन ले हरा भर लेके जायो ना। हेलो हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो। देखिए अध्यक्ष जी, पाठ संघ के अध्यक्ष जी, साउंड का जो सिरा है धंसा हुआ है, उसमें लड़के बैठे हुए हैं, गिर सकता है। वहां से लड़कों को हटवा दीजिए। हाँ, उसका जो पावा है धंसा हुआ है, वो धंसता ही जा रहा है, उससे हटाइए वहां से लड़कों को।
हाँ वो पलट सकता है, साउंड सब गिर सकता है नीचे, और लड़के वहां पे ना जाएं। धन्यवाद। बजरंगबली इस तरह से फल खाते हैं तो हर सित हो किलकार मार, तर तर पर आने लगे बलि, मीठे मीठे फल छाट छाट जी भर भर खाने लगे बलि। फल खाकर तर उजाड़ते थे, सागर में उन्हें बहाते थे, मालीगढ़ सम्मुख आते तो शाखाए मार। हेलो हेलो, कहीं तार डिस्कनेक्ट हो गया है? बजरंगबली चाहेंगे तो देखिए वही मिलेगा।
लड़के से पीछे हो जाओ। देखिए आप खत्म हो गया। आप पीछे हो जाओ, अपने अपने खानदान में चले जाओ। जाइए। बजरंगबली इस समय देखिए फुलवारी उजाड़ रहे हैं। खायस फल और बिकत उजाड़े नहीं मारे। बजरंगबली इस समय देखिए किस तरह रक्षकों को मार रहे हैं।